So students, now next topic is, and this is very important for your board exams because board exams में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है. This is very important students. टॉपिक क्या है अपने पास? द इलेक्ट्रिक फील्ड. Electric field on the axis of a charged ring और लूप भी कह सकते हैं इसको अपन, और लूप. समझ आ रही है बात? ओके, रिंग का मतलब समझते हुए, रिंग होती है. ओके, दिस इज रिंग. थोड़ी सी इसको बड़ी ले लेते हैं. ओके, okay students, this is ring. ओके, चार्ज रिंग है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट. मतलब उसके ऊपर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है? पॉजिटिव चार्ज. बात समझ आ रही? रिंग है भाई, रिंग. इसके अंदर नहीं हो सकता कोई भी चार्ज. रिंग है, रिंग तो कहां पे होगा? सरफेस के ऊपर ही तो होगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द सेंटर and we want to find the electric field at a distance x on this axis. भाई ये एक्सिस हो गया इसका. देखो एक्सिस की बात हो रही है, ध्यान रख लेना. एक्सिस की बात हो रही है, दिस इज एक्सिस. तो इस पॉइंट P पे अपन को फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एट द x डिस्टेंस. बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है. अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ओके, देखो दिस इज द एक्स डिस्टेंस. बोलो कर सकते हैं. अब अपन जानते हैं कि उसके लिए करना क्या पड़ेगा. जो अपन ने पहले किया था वही स्मॉल एलिमेंट हो गया. सपोज दिस इज एनी स्मॉल एलिमेंट. ओके, दिस इज DL. बोलो कोई दिक्कत? एंड इट हैज अ चार्ज DQ. बेस का चार्ज कितना है? DQ है. बोलो सही है बात. अब यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ तो आपको पता है ये जो डिस्टेंस होगी, भाई चार्ज की डिस्टेंस अपन को पता होनी, तभी तो आप P पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दिस चार्ज एंड दिस इज R. इसको अपन क्या बोलेंगे बताओ? R. कोई दिक्कत है? एंड दिस इज द रेडियस ऑफ सर्किट. दिस इज कैपिटल R. बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है इसमें? दिस इज स्मॉल चार्ज, ओके, विच इज एट द R डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट P. कर सकते हैं यहां तक? अब देखो ध्यान से, तो इस पॉइंट चार्ज से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनने वाली है. कैसे बनेगी वो सब अपन देखने वाले हैं. देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे बात करूं इस पॉइंट चार्ज से, तो अपन जानते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन. में थोड़ी सी जगह कम रह गई, तो इस P पॉइंट को थोड़ा पास में ले लें. दिस इज एट दिस पॉइंट. फिर P पॉइंट यहां पर है ना, थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा अपन को, वरना आगे आपको दिखेगा नहीं. ओके, दिस इज द P पॉइंट. चलो बात समझ आ गई? ओके, दिस इज R डिस्टेंस. कर सकते हैं स्टूडेंट्स? ओके, अब देखो ध्यान से, अगर अपने पास ये दिस इज द एक्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस इज द P पॉइंट. ओके, अब एक बात बताओ, इससे अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी बताओ? इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड DE. एनी डाउट?
ये सही बात है ना, पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होगी, अवे होगी। ओके, नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑब्वियसली कंपोनेंट बनने वाले हैं भाई, देखो ध्यान से। सपोज दिस इज द थीटा एंगल, दिस इज एंगल थीटा फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर मेरे पास मैं यूं बात करूं इसकी हॉरिजॉन्टल के साथ, दिस इज द एंगल थीटा, बोलो कोई दिक्कत है? ओके, सो देयर आर टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट कंपोनेंट इज दिस एंड द सेकंड वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, सो दिस विल बी DE, बताओ ये cos थीटा, दिस इज द थीटा एंगल, सो दिस विल बी cos थीटा। कोई दिक्कत है इसके अंदर? अगर अपने पास यहाँ पे इस कंपोनेंट की बात करो, सो दिस विल बी DE sin थीटा, बोलो कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब बोलोगे कैसे, प्रॉब्लम भी होगी तो बोलो कैसे भाई, कमेंट में लिखो। ठीक है, कमेंट में आप लिख सकते हो इसको कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। ओके, अब ये कंपोनेंट अगर मेरे पास आ गए, एक बात बताओ, क्या इसमें भी कंप्लीट अपने पास ये रिंग है, तो इसमें भी क्या सिमेट्रिकल अप्लाई नहीं होगा? बताओ, इसके इधर वाले जो भी चार्ज होगी, इसके इधर में अगर ये चार्ज लूंगा, ओके, तो इससे वही बात बनेगी, देखो ध्यान से। ओके, एक कंपोनेंट बनेगा अपने पास इस तरफ और एक कंपोनेंट बनेगा इस तरफ। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बनाए। चलो, सपोज दिस इज एनी स्मॉल चार्ज dq। ओके, देखो यहां से इसको मैं डॉट डॉट से कर रहा हूं। थोड़ा सा इसको इधर ले लो। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज डॉट डॉट। कोई दिक्कत? अगर मेरे पास यहाँ पे मैं बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? बताओ, इधर होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो सही है बात? ठीक है, प्रॉपर्ली बनाना है भी, प्रॉपर्ली। ओके, तो इसके भी कंपोनेंट बनने वाले, एक कंपोनेंट बनेगा इधर। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि अगर अपने पास मैं इस थीटा की बात करूं कि ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे, दिस इज ऑल्सो थीटा, वे सिमेट्रिकली तो है, सेम डिस्टेंस पे है। कोई भी रिंग अगर अपने पास होगी, देखो ध्यान से समझना, दिस इज एनी रिंग, अगर मेरे को इसके मिड पॉइंट से निकाल दे, ये सपोज दिस इज द डिस्टेंस, ओके, एंड दिस इज द रिंग, दिस इज द रिंग, इसके एक्सिस है, बात समझ आ गई? तो इसके हर पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी क्या वो इक्वल नहीं होगी? देखो ये रिंग है, समझना ध्यान से, दिस इज एनी रिंग, ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी, यहां से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से, हर जगह से क्या सेम नहीं होगी? बताओ, देखो यहां से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, यहां से अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये रिंग समझने की कोशिश करो कैसे रखी हुई है। जैसे सपोज करो ये कोई चीज है नहीं, ठीक है, ये अपने पास रिंग है, ध्यान से समझना, देखो ये, ठीक है, तो इसकी जो ये आउटर पॉइंट है, इससे ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या सेम नहीं होगी क्या? बताओ, बात समझ रहे हो? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने पास क्या है, सेम डिस्टेंस में होंगी, ये पॉइंट इससे सेम डिस्टेंस, ये पॉइंट इससे सेम डिस्टेंस, ये पॉइंट सेम डिस्टेंस, ये यूं रखी हुई है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये चलो ये ड्रॉ करने में ऐसे आ रहा है, एक्चुअली में ये है कैसे, यूं, इसके बिल्कुल सीधे में, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या सेम नहीं होगा इसके सेंटर से? इमेजिन करोगे, इमेजिन करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आर डिस्टेंस हमेशा क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। तो ये एंगल थीटा सेम रहने वाला है। अगर थीटा सेम है तो अपन वही बात करेंगे, दिस इज द DE। ओके, ये अगर थीटा है तो क्या ये थीटा नहीं होगा? तो यहां पे वापस से कंपोनेंट क्या बनने वाला है? बताओ, DE cos थीटा, इस डायरेक्शन में, समझ रहे हो? और इस डायरेक्शन में बताओ क्या बनेगा? दिस विल बी DE sin थीटा। तो इस बार क्या होने वाला है? ये sin थीटा कैंसल आउट होने वाला है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो कैसे डायग्राम बन रहा है, ध्यान समझना। ओके, ये अपने पास रियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये है ड्यू टू दिस चार्ज,
ओके, बताओ इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा डी ई कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट इसके लिए जो बनेगा वो भी क्या बनेगा डी ई कॉस थीटा। इस वेक्टर का अपने पास क्या है, अपना वर्टिकल जो कंपोनेंट बनेगा वो डी ई, क्योंकि अपन जानते दिस इज द थीटा एंगल एंड दिस इज थीटा एंगल, सो दिस विल बी डी ई कॉस थीटा एंड दिस इज डी ई साइन थीटा एंड दिस इज डी ई साइन थीटा। बोलो सही है क्या बात भाई? अब तो बात समझ में आ जानी चाहिए। तो इसका मतलब अब क्या होगा, ये अपने पास साइन थीटा और ये साइन थीटा वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, सारे कैंसिल आउट हर पॉइंट पे। अगर मैं इसका सिमेट्रिकल बात करूं तो इसका सिमेट्रिकल कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका सिमेट्रिकल ये हो जाएगा, हर सिमेट्रिकल सारे क्या होंगे सिमेट्रिकल। तो सारे साइन थीटा क्या होंगे कैंसिल आउट एंड ऑल द कोस थीटा कंपोनेंट विल एड अप। बोलो बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डी ई की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी ड्यू टू दिस डी क्यू चार्ज। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड okay due to electric field due to dq charge। okay, सबसे पहले इसकी बात करें, so this will be de and this is k dq by r। भाई ये डिस्टेंस कितनी है देखो, चार्ज से जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, आर आएगी। यहाँ पे भी ये डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ, आर आएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी, दिस इज आर स्क्वायर। सही है बात? यहाँ पे अगर मैं निकालता हूं तो ये भी कितनी होगी डी ई डी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, दिस इज द वन एंड दिस इज डी टू। ओके भाई, इसके कारण जो अपने पास होगी वो डी वन अपने मान ली एंड इसके कारण वो क्या होगी डी टू मान ली। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? ओके, सो दिस इज डी टू एंड दिस इज अगेन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को क्या मैं डी ई नहीं मान सकता, दिस विल बी डी ई। बोलो एनी डाउट? बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब अपन यहाँ पे बात करते हैं साइन थीटा कोस थीटा की। तो अपन कह सकते हैं ड्यू टू symmetrical charge sine component will cancel out and cos component will be add up। उनको अपन क्या कर देंगे बताओ, ऐड। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? साइन कंपोनेंट सारे कैंसिल, मतलब साइन कंपोनेंट तो भूल जाओ और ओनली अपने पास बात आती है किसकी, कॉस कंपोनेंट। ओके, तो क्या अब अपन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं? इसको इरेज कर दूं मैं, इसको आप नोट कर लोगे। ओके, सो अब इसके बारे में अपन फाइंड आउट करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके फ्रेंड्स, सो DE net, this will be DE integration of DE cos theta। बोलो सही है क्या बात भाई? इसके जो भी अपने पास DE cos theta वाले कंपोनेंट को क्या कर देंगे अपन, इंटीग्रेट कर देंगे। बोलो कर सकते हैं? कोई दिक्कत यहां तक? इंटीग्रेट में यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, देखो क्या आएगी अपन समझते हैं। पहले इसकी वैल्यू को पुट कर दें, दिस विल बी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड दिस इज कॉस थीटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? सो अब अपन अगर बात करें कोस थीटा की, भाई ये अपॉन आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बट कोस थीटा क्या है? देखो भाई यहाँ पे आर एंड आर, क्या यहाँ पे डिस्टेंस अपने पास, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द डिस्टेंस आर।
क्या अगर मैं बात करूं एक रिंग की, तो भाई यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आर क्या हमेशा सेम नहीं रहने वाली इस पॉइंट से, और वैसे रेडियस तो हमेशा सेम रहेगी। तो अगर अपने पास ये दोनों सेम है एंड एक्स भी हमेशा सेम है, क्यों? क्योंकि अपन को एक्स डिस्टेंस पे तो फाइंड आउट करना है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इसका मतलब थीटा हर एक चार्ज के लिए क्या रहने वाला है, सेम। मीन्स थीटा भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ पे के, देखो अगर आप इसको लिखें, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे क्या है, दिस इज द डी ई नेट, मतलब अपन इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, दिस विल बी डी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो के इज द कांस्टेंट वैल्यू, के इज द कांस्टेंट, cos theta is the constant and r square is the constant। बात समझ रहे हो? ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन, दिस इज द डी क्यू, चार्ज अपने पास क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। अकेला चार्ज इंटीग्रेट हो सकता है क्योंकि अदर तो कोई वेरिएबल है नहीं भाई, अदर तो कोई वेरिएबल है नहीं ना। इससे पहले तो वेरिएबल आ रहा था अपने पास एक्स, बट इस बार अपने पास कोई वेरिएबल नहीं है, थीटा भी वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब अपने पास अब अपन क्या करने वाले हैं, डी क्यू। भाई अगर मैं डी क्यू की बात करूं, इसका इंटीग्रेशन करूं, तो अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास क्या आने वाला है, कंप्लीट चार्ज आने वाला है। भाई क्या आने वाला है, कंप्लीट चार्ज। सपोज दिस कंप्लीट चार्ज इज द क्यू, कि अपने पास जो टोटल यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वो कितना है, क्यू है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, क्यू आएगा। ओके, सो दिस विल बी ई नेट। ओके, इंटीग्रेशन करने पर कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस विल बी के cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी, एंड दिस इज द 0 टू q। इसका अपने लिमिट क्या लेंगे बताओ, 0 टू q, और इसका अपन जैसे 0 टू e। एनी डाउट? ओके स्टूडेंट्स, सो दिस 0 टू q, तो टोटल चार्ज बताओ कितना आ जाएगा, q चार्ज। इंटीग्रेशन करने पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, q। अरे कोई दिक्कत हो रही है भाई, अपन ने क्या किया, स्मॉल 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 चार्ज को क्या किया, ऐड अप किया, तो टोटल चार्ज कितना बनेगा, q तो बनेगा। चाहे इंटीग्रेट करके देख लो, dq का इंटीग्रेशन क्या आएगा, q। आप वैल्यू पुट करते तो q माइनस 0, देन विल बी q। कर सकते हो। ओके, सो अब देखो ध्यान से, दिस इज द के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, कोस थीटा की अगर मैं बात करूं तो कोस थीटा क्या है, देखो ध्यान से, दिस इज द थीटा एंगल। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, सो दिस इज द बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। सो वी कैन से द कोस थीटा इज x अपॉन r। बोलो सही है बात? तो कोस थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन, दिस इज x अपॉन r। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ द फाइनल वैल्यू k q x अपॉन r क्यूब, ये अपने पास वैल्यू आ गई। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, आंसर तो ये भी राइट है। पर अगर अपन इसको ट्रांसफॉर्म करें किसमें, r में, रेडियस एंड x डिस्टेंस में, तो इसको कैसे लिखेंगे, अपन जानते हैं दिस इज द 90 डिग्री एंगल, दिस इज द हाइपोटेनस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। सो r स्क्वायर, क्या अपने पास r स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर नहीं होगा, बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? मैं इस r की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकता हूं, बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है भाई, यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूं, दिस विल बी के क्यू एक्स अपॉन, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं दिस स्क्वायर, अगर मैं इसके अंदर r की वैल्यू फाइंड करूं, क्या रूट नहीं लगाऊंगा? देखो ध्यान से समझना, देखो बताओ ये कितना है, इसको इरेज कर दूं क्या, बोलो? अपन ने कहा कि आर स्क्वायर क्या है, दिस इज द आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एनी डाउट? ठीक है, अगर मैं यहां से आर की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो कोई दिक्कत है, दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट आएगा कि नहीं आएगा? क्या मैं रूट को हाफ की पावर नहीं ले सकता क्या, बताओ? ले सकते हैं। सो दिस विल बी, देखो आर की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 1/2। बट अगर यहाँ पे क्यूब है तो मेरे को 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो टोटल पावर बनेगी बताओ कितनी बनेगी, 3/2।
बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओके, एंड दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। यही अपने पास क्या होगी एट दिस पॉइंट P, दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो कोई दिक्कत है? कर सकते हैं? देखो सिंपल इंटीग्रेशन है भैया, अपने पहले E1 निकाला, E2 निकाला, ओके, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, बिकॉज यहाँ पर थीटा भी कांस्टेंट है, K एंड R का सारा कांस्टेंट, तो अपन ने D को क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। ओके, सो दिस इज द कंप्लीटेड KQX अपॉन R² प्लस X² रूट 3/2, ओके, पावर 3/2। अब देखो ध्यान से, इससे अपन कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करने वाले हैं। क्या क्या रिजल्ट फाइंड आउट करने वाले हैं, देखो ध्यान से। स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम। ओके, तो यहाँ पे अपन पास इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितने आ गए P पॉइंट पे। दिस इज द KQX अपॉन R² प्लस X² 3/2। ओके स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं केस लूं, फर्स्ट केस कैसे भाई, ये अपने पास रिंग थी। ओके स्टूडेंट्स, अगर मुझे यहाँ पे सेंटर में निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सेंटर, रिंग के सेंटर में, याद भी रखना है क्या आएगी वैल्यू, रिंग के सेंटर में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना तो x की वैल्यू को क्या अपन जीरो नहीं कर सकते। इफ द x इज जीरो देन द पॉइंट विल बी दिस, P पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो इफ, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। ओके, सो आपने पास जो x होगा बताओ क्या होगा, जीरो होगा। इफ द x इज जीरो, देखो यहाँ पे x की वैल्यू जीरो रखो, तो क्या कंप्लीट वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एट द सेंटर। ओके, अगर इस पॉइंट को आप O लेट करते हो देन दिस विल बी O। ओके, सो दिस विल बी जीरो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड केस की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे सेकंड केस अपना क्या बना सकते हैं, अगर मैं इस पॉइंट को बहुत ज्यादा दूर ले लूं, अभी अपन एक्स डिस्टेंस लिया, सपोज दिस x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस r, भाई ये भी तो r है, दिस इज द r, बोलो बात समझ आ रही है। इफ दिस x इज वेरी वेरी फार डिस्टेंस, मतलब P पॉइंट को अपने बहुत दूर ले लिया। ओके, केस क्या बनेगा, इफ r इज, या फिर अपन कह सकते हैं x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। बात समझ पा रहे हो भाई, इस पॉइंट को बहुत ज्यादा दूर ले लिया अपन, तो कुछ से क्या रिजल्ट आएगा वो अपन समझते हैं। इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वी कैन कंसीडर r इज, r टेंड्स टू जीरो, क्या r भाई नेग्लिजिबल हो जाएगा। अगर ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस अपने ले लिया तो ये क्या होगा, नेग्लिजिबल, r क्या होगा, नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे r को क्या मान लेंगे अपन, जीरो। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, दिस विल बी KQX अपॉन, भाई ये तो जीरो बन गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस इज द x³, बोलो सही है बात, देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, x³। ओके, नाउ इसको भी अपन कट कर देंगे, दिस विल बी स्क्वायर, तो अपन कह सकते हैं दिस विल बी KQ बाय x²। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है क्या, कि भाई अगर अपन यहाँ पे किसी प्लस Q चार्ज को यहाँ पे लेट कर ले एंड दिस इज द डिस्टेंस x, तो इस पॉइंट पे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी बताओ, याद करो, दिस इज द KQ बाय x² तो होती ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ये अपने पास KQ बाय x² होती है अगर अपने पास कोई चार्ज Q होता तो भाई चार्ज Q में, पॉइंट चार्ज में और इस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में कोई डिफरेंस हुआ क्या बताओ, बात समझ आ रही है भाई, इस पॉइंट चार्ज में और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, मतलब these distributed charge behave as a point charge, कब, when this
x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, मतलब इसका मतलब क्या, इमेजिन करो, जैसे सपोज करो अपन सन को देखते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है सन, तो अपन को कैसे दिखता है, बिल्कुल छोटा सा दिखता है। ओके, सन लुक्स वेरी स्मॉल व्हेन बिकॉज वी आर वेरी फार डिस्टेंट फ्रॉम द सन। अगर मैं वैसे इसकी बात करूं, अगर इस रिंग को अपन बहुत ज्यादा दूर से, भाई अपने पास पी पॉइंट अपन ने बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे ले लिया, तो इस पी पॉइंट के लिए ये जो रिंग होगी ना वो कैसी दिखेगी, छोटी सी दिखेगी। सो इट विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। ये रिंग किसकी तरह बिहेव करेगी, पॉइंट चार्ज, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्या बन जाएगा, पॉइंट चार्ज बन जाएगा। फील करो भाई इस चीज को, समझ रहे हो। अगर अपन बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे चले जाएंगे रिंग से, तो रिंग कैसे दिखेगी, छोटी सी दिखेगी। तो ये अपने पास क्या दिखेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे इस केस अपन क्या लिखेंगे, इन दिस केस द डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, को आपको नोट करना है। ओके, नाउ द थर्ड केस इज केस थर्ड। अगर मैं थर्ड केस की बात करूं, थर्ड केस अपन क्या ले सकते हैं बताओ, एट द इन्फिनिटी ले लो, इन्फिनिटी ले लें, एट इन्फिनिटी। ओके, सो अगर मैं बात करूं x इज इन्फिनिटी, ओके, इफ द x टेंड्स टू इन्फिनिटी, भाई अपन इन्फिनिटी पे क्या निकालना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रिंग के कारण इन्फिनिटी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ध्यान से देखना, अगर मेरे पास ये x इन्फिनिटी हो गई, ध्यान से समझना, इफ दिस x इज इन्फिनिटी, तो ये कंप्लीट नीचे वाली टर्म क्या बन जाएगी बताओ, इन्फिनिटी बनेगी। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी, या फिर यहाँ पे आ जाओ आप, तो इसको छोड़ो, यहाँ आ जाओ। अगर मेरे पास ये x क्या है, इन्फिनिटी है, तो वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द k क्यूब, ओके, दिस इज द इन्फिनिटी, सो ये इन्फिनिटी हो गई। और बताओ 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो मतलब एट द इन्फिनिटी द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ये बात समझ में आ गई। दीज आर द थ्री केसेस। कोई दिक्कत है, कर सकते हैं। तो मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से समझना, अगर मैं इस रिंग के सेंटर की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बताओ, 0, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे किसी पॉइंट P पे लेके आऊं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। अगर मैं वापस इसको इन्फिनिटी पे लेके जाऊं, इट विल अगेन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पे, भाई यहाँ से देखो इंक्रीज होती जा रही है धीरे धीरे, इंक्रीज, अब यहाँ पे इन्फिनिटी पे जाएगी तो वापस 0। इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट आता है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, देखो ध्यान समझना, फ्रेंड्स पूरा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से इसको समझते जाओ। अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं, ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एंड दिस इज x, ठीक है। यहां पे अगर अपन सर्कल बना दें, देखो दिस इज द रिंग, सॉरी दिस इज रिंग, एंड दिस इज द r डिस्टेंस। तो अपन ने क्या कहा कि इस सेंटर पे अपन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बताओ, 0। सो दिस इज द सेंटर एंड दिस इज 0, 0 से अपन स्टार्ट करेंगे इसको। अब धीरे 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 क्या होगा, ये इंक्रीज, बोलो इंक्रीज होगा। अब कहीं पे यहाँ पे आगे जाके कहीं पे क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, इट विल इंक्रीज, बोलो सही है बात, बोलो सही है। और वापस क्या होगा इन्फिनिटी पे, 0 एट इन्फिनिटी, ओके, एंड दिस इज सेंटर। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे इसका मतलब कहीं न कहीं पे ये क्या है, 0 है, मतलब x की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू है जहां पर ये क्या आ रहा है बताओ, मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट। बोलो फील हो रहा है, समझ में आ रही है बात, है? इसको हटा दें तो कोई दिक्कत होगी।
दिस इज एट द x इज इक्वल टू 0। भाई ओरिजिन हो गया तो x यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ पे x इन्फिनिटी हो गया, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पे अपन कह सकते हैं x इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है 0, बट यहाँ पे मिड में कहीं ना कहीं पे मैक्सिमम है, तो क्या अपन मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, बताओ। ये आपके कोर्स में है नहीं, ठीक है, बुक्स में आपके है नहीं, बट फिर भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है इसके लिए। ओके, तो इसको अपन हटा दें, इसको आपको नोट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। यही तो अपने कहा था, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ये आई है अपने पास। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं मैक्सिमम पॉइंट निकाला है, मतलब मैक्सिमम। ओके, टू फाइंड x at which इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फाइंड आउट के लिए आपको ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है कि भाई जो डिफरेंशिएशन होगा DE एंड dx इट शुड बी इक्वल टू 0। इन दोनों का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए 0। ओके, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर दूं किसके रेस्पेक्ट में x, अब देखो ध्यान से, डिवीजन वाला रूल लगेगा यहाँ पे u अपॉन v। पता है आपको u अपॉन v कैसे अपन इंटीग्रेट करते हैं, दिस इज u अपॉन v। ओके, सो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस v स्क्वायर, ओके, अपॉन में क्या आएगा v स्क्वायर, इंटीग्रेशन करते टाइम दिस इज द v स्क्वायर। अब यहाँ पे v को क्या करोगे आप, छोड़ोगे। नाउ इंटीग्रेट द du विद रेस्पेक्ट टू x, ओके, देन माइनस, ओके, नाउ इसको किसको छोड़ोगे, u को आप छोड़ोगे, एंड नाउ dv अपॉन dx। ओके, सो दिस इज द मेथड टू इंटीग्रेट द u अपॉन v टर्म। ओके स्टूडेंट्स, इसको अपन इंटीग्रेट करते हैं। अब ध्यान से देखना, ये अपने पास क्या है u, दिस इज द u एंड दिस इज v। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं देन वी विल गेट, सबसे पहले क्या करोगे बताओ, स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो मेरे पास क्यूब, भाई स्क्वायर करना है अपन को तो क्यूब बचेगा कि नहीं बचेगा। सो दिस इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल क्यूब। ओके, स्क्वायर कट हो जाएगा। भाई समझ में आ रही है क्या बात, ठीक है। अब इसको ऐसे कैसे छोड़ेंगे अपन, दिस इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। ओके, नाउ अब इसका आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। सो इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो बचेगा क्या बताओ, kq, दिस इज kq, देन माइनस। ओके, अब इसको आप क्या करोगे, छोड़ोगे, दिस इज kqx। ओके, अब इसका आप क्या करना है, डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो देखो ध्यान से, 3/2 आगे आएगा, दिस विल बी 3/2। भाई इंटीग्रेशन समझना पड़ेगा भी, और कुछ नहीं, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। दिस विल बी 3/2। ओके, देन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, आपको पता है पावर क्या होती है -1, सो 3/2 - 1 इज इक्वल टू 1/2। 3/2 - 1 इज इक्वल टू 1/2। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर भी तो x स्क्वायर है, सो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ, दिस विल बी 2x इज इक्वल टू 0। बोलो कोई दिक्कत है, एनी डाउट। इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ गई 0, क्योंकि ये अपने पास क्या था d अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू 0। एनी डाउट, बोलो कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, क्या इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करके 0 बना सकता हूँ, भाई ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा, इसको हटा दूं मैं, देखो ध्यान से, इसको हटा दिया मैंने। ओके, ये 0 बन गया टर्म। अब क्या बचा, कि यहां से अपन kq कॉमन ले लें, तो kq कॉमन ले सकते हैं ना। ओके, सो kq, क्या kq भी उधर जाके क्या 0 नहीं हो जाएगा क्या बताओ, अगर मैं kq कॉमन लेता हूं, पहले चलो ले लेता हूं, दिस इज द r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2, kq कॉमन लिया अपन ने, देन माइनस, दिस इज x 3/2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हाफ एंड 2x इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है,
ओके, ये अपने कॉमन लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या इस क्यू को भी यहाँ ले जाए अपन, देन ये अगेन जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो इसको भी हटा दिया अपन ने। अब अपने पास दो टर्म बची है। ओके, देयर आर ओनली टू टर्म्स। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखो, क्या अपन यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे हाफ पावर क्या है, हाफ पावर को कॉमन नहीं ले सकते। ओके, तो अगर अपन यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ अपन ने क्या लिया, कॉमन। ओके, अगर यहाँ से आप कॉमन लेते हो, देखो ध्यान से, कहाँ से कॉमन लिया, इस वाली टर्म और इस वाली पूरी टर्म में से अपन ये कॉमन लिया। तो अगर इसमें से ये हाफ कॉमन आएगा, देन 3/2 माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 1 obviously, so this will be r square plus x square, भाई पावर बनी तो बचेगी इसकी। ओके, अब यहां से देखो दिस इज माइनस। अच्छा, यहां से अगर मैंने कॉमन लिया तो ये तो देखो बचेगा ही बचेगा, दिस इज 3x/2। यहां से मैंने हाफ कॉमन लिया तो ये हाफ तो कॉमन कंप्लीट आ ही चुका है, एंड दिस इज 2x। ओके, तो इसको अपन ने कट कर लिया, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इस टर्म को भी मैं इधर लेके जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, अगेन जीरो हो जाएगा। बोलो जीरो होगा कि नहीं होगा? क्या इसको भी हटा दूं मैं यहाँ से? ठीक है, अगर मैं इसको भी यहाँ से रिलीज करता हूं तो अपने पास क्या टर्म बनती है बताओ, ये टर्म अपने पास बनती है। ओके, दिस इज द 3x²। क्या मैं इसको 3x² लिख सकता हूँ? ओके, सो दिस इज 3x²। एनी डाउट? बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को? सॉरी, इसको अपन यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते। दिस इज द आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द पावर हाफ। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो ध्यान से, अपन को क्या पता लगा कि यहाँ पे अपने पास टू टर्म्स हैं। ओके, एक टर्म ये है और एक कंप्लीट टर्म ये है, और इन दोनों का मल्टीपल क्या है, 0 है। ओके, मल्टीपल ऑफ बोथ ही 0। देखो ध्यान से ना, अपन ने क्यों नहीं इसको हटाया यहाँ से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हटाया क्यों नहीं, रीजन क्या है? भाई अपन जानते हैं कि आर स्क्वायर की कोई ना कोई, अभी अपने डायग्राम बनाया था तो उसमें आर क्या थी, दिस इज द रेडियस। तो रेडियस तो कोई ना कोई होगी, कभी 0 थोड़ी हो सकती है रेडियस। या फिर मैं बात करूं एक्स, एक्स तो अपन ने डिस्टेंस ली थी उस पॉइंट पी की। तो भाई इन दोनों का सम, स्क्वायर का सम तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये टर्म तो 0 हो ही नहीं सकती ना, इसको अपन इधर क्यों लेके जा रहे हैं? बात समझ लो, दिस कैन नॉट बी 0। भाई बात समझ में आ गई आपको? देखो अपन कह सकते हैं द आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये 0 होगी। भाई इसमें देखो सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, हो सकता है कि ये अपने पास सब्ट्रैक्ट होके क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो इसका मतलब ये अपने पास 0 हो सकती है। लॉजिक समझ में आ रहा है कि इसको 0 क्यों नहीं किया? भाई आर अपने पास एक डेफिनेट वैल्यू दे रखी है अपन को डायग्राम में, और ऐसे एक्स स्क्वायर भी डेफिनेट वैल्यू है, सो इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो अब अपने पास ये वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। सो अपन क्या बोलेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 3x², इट कैन बी इक्वल टू 0। अब इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ, सो दिस इज द आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द 3x²। क्या इसको अपन इधर लेके जा सकते हैं? ओके, राइट हैंड साइड में, देन दिस विल बी आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू, देखो इसको देने तो माइनस, तो 3r² माइनस 3x² माइनस x² इज इक्वल्स टू 2x²। बोलो सही है बात? कोई दिक्कत है क्या? इसको अपन इधर लेके आ जाए, सो दिस विल बी r²/2। क्या आपको ये दिख रहा है क्या, बताओ पूरा कंप्लीट? ओके, ओके, एंड दिस इज x²। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लेता हूँ तो क्या मेरे पास यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो क्या प्लस माइनस r/√2 नहीं आएगी? बोलो, बोलो आएगी कि नहीं आएगी? इसका मतलब एट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r/√2 द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। मतलब ये पॉइंट कौन सा हो गया बताओ? दिस इज r/√2 value. Okay, at this point the electric field is maximum. बोलो कोई है दिक्कत यहाँ तक?
ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब ई मैक्सिमम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर अपन इस एक्स की वैल्यू को इसमें पुट कर दें, ओके, इफ यू पुट दिस वैल्यू इन दिस, देन वी कैन गेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत है तो बताओ, फटाफट बताओ। कर सकते हैं? बोलो कोई दिक्कत है? अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को इसमें पुट करता हूं तो मेरे पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी? ठीक है, अगर अपन इसको लिखें सो दिस विल बी 3 अपॉन 2√2, ओके, KQ by R², ओके, दिस विल बी द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको? आप क्या करोगे, इसमें पुट कर दो x की जगह पे, ओके, देन दिस वैल्यू विल बी कम। बोलो कर सकते हैं? कोई दिक्कत है इसका? ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ओके, एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। ओके सो स्टूडेंट, दिस इज द टुडेज लेक्चर। ओके, तो इसमें आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो फंक्शन थे वो कंप्लीट अपने स्टडी की। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द गोस लॉ एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर।